मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को ही कंटिन्यू करते हुए। आज मेरा थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम पीछे वाले क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे कि सिंपल फ्रैक्शन को 3 टाइप बांटा गया था। वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था? अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था। मतलब कि क्या चीज? न्यूमरेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/3 भी रहेगा या फिर 2/5 रहेगा तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, अंश छोटा होगा हर से। अब हम पढ़े थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेकेंड में, जो कि क्या चीज था हम लोग को? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा था। इसमें न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, अब क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब कि अंश बड़ा होगा हर से। क्या बात आ रहा समझ में? तो लिखा जाए इसको फ्रैक्शन में तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 5/2, जस्ट उसका उल्टा। अब हम लोग पढ़े थे थर्ड में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि क्या चीज था मिक्स्ड फ्रैक्शन में? कहा जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जा रहा है। कैसे? अगर इसको हम डिवाइड दे दे 5/2 को तो क्या चीज मिलेगा हम लोग को? 2/2 1/2 मिलेगा और यही हम लोग को क्या चीज हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। कहने का मतलब यह हुआ मिश्रित भिन्न में कि पूरा संख्या भी रहेगा, पूर्ण संख्या भी रहेगा, उसमें शामिल रहेगा फ्रैक्शन भी, तो उसको बोला जा रहा है मिश्रित भिन्न। मिला हुआ भाग है किसका? एक पूर्ण का और एक फ्रैक्शन का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं हम लोग कि अगर इसी को बोल दिया जाता कि रेसिप्रोकल करने के लिए, मतलब कि क्या चीज? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल करने बोल दिया जाए किसी भी फ्रैक्शन को तो क्या चीज करना है हम लोग को? जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जो अंश में है वो हर में चला जाएगा और जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब, तो अगर इसी को बोल दिया जाए 1/3 को रेसिप्रोकल करना है तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 3/1 मिल जाएगा। क्या बता रहा है समझ में? रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या चीज? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न क्या होता है हम लोग को? अगर कोई भी फ्रैक्शन हम लोग को दिया गया है, मान लेते हैं हम लोग कि 2/5 दिया गया है कोई फ्रैक्शन। क्या दिया गया? 2/5 दिया गया है कोई फ्रैक्शन और इसको बोला जा रहा है जो फ्रैक्शन दिया गया हम लोग को उसको बोला जा रहा है कि अंश में हमें 6 चाहिए। अंश में हम लोग को 6 चाहिए तो 6 कैसे लाया जा सकता है? तो 6 लाने के लिए यहां से ऊपर में हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे में भी हम लोग को क्या चीज करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा और नीचे में 15 मिल जाएगा। यही हम लोग को क्या चीज हो गया? समतुल्य भिन्न हो गया। समतुल्य कहने का मतलब समतुल्य। जब तराजू में हम लोग एक तरफ ज्यादा देते हैं और एक तरफ कम देते हैं तो एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। लेकिन जब दोनों तरफ बराबर रहता है तो देखते हैं कि पूरा जो सैंपल रहता है
न किसी तरह झुकता है, न वही यहाँ पे बोल रहा है कि समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य करने के लिए जितना अंश में हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना हर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वही बोल देता हम लोग को कि नीचे में 20 लाना है, हर में हम लोग को चाहिए 20, तो 20 कैसे आता, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होता, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होता, तो क्या चीज मिल जाता, 8/20 मिल जाता। यह हम लोग को क्या चीज मिल गया, समतुल्य करने पर 2/5 को लाने के लिए नीचे 20 बोला था तो 4 से मल्टीप्लाई किए। क्या बात आ रहा है समझ में। तो रेसिप्रोकल मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया जस्ट उसका उल्टा। समतुल्य भिन्न मतलब कि जो फ्रैक्शन दिया गया अगर उसमें से अंश या फिर हर को चेंज करने बोल रहा है, जितना भी लाने बोल रहा है उसको हम ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके। क्या समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फंक्शन था। तो सिंपल फ्रैक्शन तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या चीज, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन तो जान ली कि फ्रैक्शन क्या होता है, सो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। और ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जो है वो 0 कभी नहीं होगा, मतलब कि क्या, अंश में कुछ भी हो सकता है, अंश में 0 हो सकता है और नीचे में कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वह 0 हो गया तो वह भिन्न नहीं कहलाएगा, यह ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव, तो दशमलव कब होता है, जब किसी भी नंबर में अगर हमें पॉइंट दे रखा है तो क्या हो गया, वो डेसिमल हो गया। और वही डेसिमल अगर फ्रैक्शन में मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उसको क्या चीज बोला जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो क्या चीज, जैसे में कि 0.1 डिवाइड बाय 0.3, यही हम लोग को क्या चीज हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, जिसमें से पॉइंट हमें लगा हुआ चाहिए, जो दिया गया ना फ्रैक्शन रहेगा उसमें से हम लोग को क्या चीज रहना चाहिए, पॉइंट रहना चाहिए, डेसिमल रहना चाहिए, तो उसी को क्या चीज बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोला जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अगर इसी को हम लोग को अगर फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में सिर्फ चेंज करना रहता तो क्या करते थे, यहां का जो पॉइंट है उसको उसके लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते थे और इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता था। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर मिल जाएगा और नीचे में 30 मिल जाएगा। क्या बात आया समझ में। और यही जो हम लोग को हो गया वह क्या हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 10 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 जो है वो डेसिमल से हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग किसमें चेंजिंग हो गया, या फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में भी कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। क्या बात आए समझ में। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।